ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं, देवों का गुरु, शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक। और यह जो राशि परिवर्तन है, अभी तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 13 अप्रैल को सायकाल 3:48 पर अपनी स्वग्रही मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जब यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि पर इनका क्या प्रभाव घटित होगा राशि परिवर्तन का, इसकी आपको जानकारी देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दो राशियां लेकर चलेंगे, तुला राशि और वृश्चिक राशि। और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध है, यह एक आध्यात्मिक ग्रह है, यानी आपको आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं। आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर का सुख, सुख शांति, संतान सुख, यह तो देवगुरु बृहस्पति से मिलता ही है, लेकिन ये आपको शुभ स्थिति होने पर जातक को बहुत आध्यात्मिक बना देते हैं। आपके बड़े धर्मगुरु, कथावाचक, उपदेशक, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, ज्योतिषी, यानी जो ज्ञान बांटते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और जो धर्म कर्म में लिप्त रहते हैं, तो ये सब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और अशुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति नहीं कर पाता। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। और आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलिए बात कर लेते हैं पहले तुला राशि। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है 6th हाउस में हुआ है। हालांकि 6th हाउस में किसी ग्रह की स्थिति को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी स्वग्रही है तो यह आपको 80% तक शुभ फल ही प्रदान करेंगे। थोड़ा यहाँ पर संघर्ष, थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी मेहनत, तो आपको पुरुषार्थ तो अधिक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नई नौकरी लगने के योग आपके बन सकते हैं। नौकरी पहले से कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। थोड़ा शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है, लेकिन स्वग्रही बृहस्पति होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं दे पाएगा। और ऋण और रोग, कोई कर्जे की स्थिति थोड़ी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उससे राहत भी आपको मिल जाएगी। यानी ऑल ओवर यहाँ पर 80% तक ये आपको लाभ देंगे। उसके बाद ये जो लॉर्ड बनते हैं, यहाँ पर 3rd हाउस के बनते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी समय पर थोड़ी इनसिक्योरिटी, थोड़ी नकारात्मकता, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग जो नीचे आपके कार्यरत हैं, तो उनसे भी थोड़े अपने संबंध आप ठीक रखें। थोड़ा धोखा, चीटिंग या कोई वाद विवाद, कोई पड़ोसी, वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, प्रिय बंधु, उनसे कोई रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर धैर्य और संयम रखने की आपको ज़रूरत है और थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद इनकी दृष्टि की बात करते हैं। जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि की हम बात करेंगे तो यह आपके करियर के घर पर पड़ रही है। यानी करियर से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर आपको नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी आप बदल सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं, नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं, कार्य व्यवसाय में आप विस्तार कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, उसके इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करियर को लेकर जो जातक कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, आप जितने प्रयत्न, जितनी मेहनत करेंगे, उससे दुगना लाभ की आपको प्राप्ति होगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 12th हाउस पर पड़ रही है। जो जातक विदेशों में, उनको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी विदेशों की यात्राएं होती हैं, वहाँ से नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे। कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आप कार्य करते हैं, रुका हुआ धन वापस आएगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ भी तो आपके पक्ष में स्थिति बन रही है। और जो इनकी 9वीं दृष्टि है वह आपके फैमिली फाइनेंस पर पड़ रही है, मित्र दृष्टि है।
तो यहाँ पर आपके परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। घर में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी आपका हो सकता है। और साथ में परिवार वालों से लाभ, बेनिफिट, सहयोग, कोई फाइनेंशियली लाभ आप यहाँ गेन कर सकते हैं। और आपके जमा कोष, धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन थोड़ा सा समय समय पर कॉन्फिडेंस में कमी, शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, डिसीजन लेने की पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज, इच्छा शक्ति आपकी थोड़ी वीक हो सकती है। लेकिन आप सकारात्मक सोच बनाए रखें, अपने ऊपर विश्वास करें और धैर्य और संयम का परिचय देते हुए कोई भी निर्णय लें, तभी आगे बढ़ें। थोड़े हेल्थ के प्रति भी सजग रहें। उसके बाद यह आपके यहाँ पर जो तो आपकी स्थिति बन रही है, लाभ स्थान में समय समय पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, क्योंकि वहाँ से अष्टम है, जहाँ से आपका धन आता है, आय के स्रोत बने हुए, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है। तो वहाँ से समय समय पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ी रुकावट, या आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो हैं, उनसे थोड़ा कोई नुकसान, धोखा, चिटिंग, कोई वाद विवाद, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। धैर्य और संयम का परिचय दें, सावधानी बरतें। ऑल ओवर देखिए मित्रों, तो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो ट्रांजिट है ये मिश्रित फल लेकर आएगा। लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। हर वीडियो में, हर कुंडली में आपको बताते हैं। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधारभूत होता है। तो अगर तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा या बृहस्पति की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, अनुकूल चल रही है, तो संभवतः आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा या देवगुरु बृहस्पति की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो कुछ कठिनाइयों और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स। और आप क्या करें, गुरुवार के दिन पीले चावल उबाल लें, उनको बॉयल कर लें, उसमें थोड़ी चने की दाल बॉयल कर लें और पक्षियों को खिलाएं। पीपल ट्री पर हल्दी, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं और गुरुवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहें। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचेंगे और आपको प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। और एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। जब विश्लेषण कराएंगे तो दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है, मूल त्रिकोण 5th हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है, शुभ से भी शुभ स्थिति है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, आपको संतान का लाभ मिलेगा, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, उनके कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, उनको पढ़ाई में, नौकरी में या बिजनेस में तरक्की, उन्नति और संतान का सहयोग। आपको संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा और लोअर संतान के साथ कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति है, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कोई डिग्री आपको करनी है, डिग्री, मास्टर डिग्री का प्रवेश लेना है, अब तक कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें आपको आ रही थी, असमंजस की, कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, वह दूर होगी। और आप जो प्रयास करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, यह आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, फैमिली फाइनेंस के। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, जमा धन कोष में आपकी वृद्धि होगी, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, किसी नए व्यक्ति का आगमन आपके परिवार में हो सकता है। और अगर इससे पहले कोई परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस आपके चल रहे थे, या संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद था, वह सब ठीक हो जाएगा। स्थिति आपके पक्ष में बनेगी, आपके बैंक बैलेंस में, आपके जमा धन कोष में वृद्धि होगी और परिवार के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टि की, जहाँ पर बैठते हैं। 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। 5वीं दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर पड़ी है, अति उत्तम। आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, जो भगवान की पूजा पाठ आप करेंगे उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न होंगी, विदेश यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राओं से लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव, स्पिरिचुअलिटी का बना रहेगा। आपके पिताजी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको प्राप्त होगा और भाग्य आपको पूरा साथ देगा। पूरे तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन यह जो तरक्की, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, अवसर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यह मीनिंग नहीं रखता। आप थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा प्रयत्न कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेंगे।
उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ रही है। यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन का आगमन इससे पहले बंद हो गया था, व्यवधान आ रहे थे, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे आप लाभ सहयोग यहाँ पर गेन करेंगे, उनसे फाइनेंशियली लाभ भी आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों का भी लाभ फाइनेंशियली आप यहाँ पर आप उठा सकते हैं। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। 9वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही, शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा आपकी पर्सनैलिटी का। और यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए धैर्य और संयम पूर्वक कोई भी निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर आपका ठीक रहेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा वेस्ट एक्सपेंडिचर समय समय पर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, लॉस होना, चोरी होना, या आप विदेशों की यात्राएं करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम है, कोई संबंध टूट सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। जो विदेशों में उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। और आपका पैसा वहाँ पर वेस्ट एक्सपेंडिचर या पैसे का नुकसान, धन का नुकसान, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद करियर को लेकर थोड़ा यहाँ पर पुरुषार्थ और थोड़ी मेहनत प्रयत्न आपको अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव आप उसमें मत लाएं। करियर से रिलेटेड आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो आप क्या कीजिए, जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रयत्न करते रहें। कोई बहुत बड़ा विस्तार आप मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान हो सकता है और आपको थोड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ी अड़चनें, थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में चले गए, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। ऑल ओवर मित्रों देखिए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। और यह जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, यह आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी जिंदगी का आधारभूत होता है। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो फिर आप निश्चित मानिए यहाँ पर आपको बहुत तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा या बृहस्पति की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगा, समय समय पर थोड़ी कठिनाई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स 2 मंत्रों का जाप कीजिए। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और साथ में हनुमान जी की आरती कीजिए। पक्षियों को पीले चावल आप बॉयल करके आप प्रतिदिन खिलाएं, खास तौर से गुरुवार को तो जरूर खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।